नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएँ, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार, हेमराज भारती। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भाई बहनों को सादर नमस्ते। प्रिय बंधु, आज नौजवानों के सामने बहुत बड़ा बेरोजगारी का संकट है। इस पर हमने एक निबंध भी लिखा है अमर उजाला में। खैर, बेरोजगारी भी एक तरह की बीमारी है। शिक्षा है, नौजवान हैं, यंग हैं, शरीर हष्ट-पुष्ट है, तंदुरुस्त है, लेकिन कोई काम नहीं करता है, निठल्ला घूमता है, तो फिर वो स्वतः ही कोई न कोई गलत काम करेगा, या उससे हो जाएगा, या गलत संगत में पड़ जाएगा। फालतू थाली दिमाग से बोलते हैं शैतान का होता है। इसीलिए मेरा सभी बंधु बांधवों से निवेदन है कि सबसे पहले तो अपने माइंड को, बुद्धि को हमेशा व्यस्त रखें। आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, जैसे जिसकी स्थिति हो। सुनिए, इधर बैठिए, शांत बैठिए। ठीक जब आप व्यस्त रहेंगे तो तंदुरुस्त भी रहेंगे, हष्ट-पुष्ट भी रहेंगे। अन्यथा क्योंकि थलुआ आदमी पे कोई न कोई बीमारी लगी जाए। अच्छा, इसमें हम भी दोषी हैं और सरकार भी दोषी है। पूरा ठीकरा हम सरकार पर नहीं मढ़ सकते। हम दोषी कैसे? हम दोषी ऐसे, हम पढ़े लिखे हैं, हष्ट-पुष्ट हैं, तंदुरुस्त हैं, लेकिन फिर भी कोई काम करना नहीं चाहते। मिले तो नौकरी कलेक्टर की मिले, अन्यथा चपरासी की करना नहीं चाहते। कुछ लोगों के मन में ये भ्रांतियां हैं। उसका इलाज आप हम कैसे कर सकते हैं? भाई, यदि आपको कलेक्टर बनना है तो कलेक्टर की पढ़ाई करनी होगी, उसका परीक्षा देनी होगी, एग्जाम पास करना होगा, तभी तो आप कलेक्टर बनोगे। ठीक इसी प्रकार सरकार भी दोषी है। सरकार को पता है कि मेरे पास इतने 10वीं पढ़े बच्चे हैं, 10वीं क्लास पढ़े हैं, इतने 12वीं क्लास पढ़े हैं, इतने ग्रेजुएशन हैं, इतने पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इस गांव में सर्वेक्षण करा लिया जाए तत्काल भर्ती निकलने से पहले, गांव में, कस्बा में, शहर में, जैसी। अच्छा, जैसे गांव-गांव भर्तियां निकालियां अभी पंचायत सहायक की। मैं छोटे वर्ग से ही लेके चलता हूं ऊपर। जब प्रत्येक गांव में हमें आवश्यकता है बुद्धिमान बच्चे की, जो हमारा काम कर सके, सरकार को यही तो चाहिए। हम उसको अल्प मान दे देंगे,
5, 7, 10 हजार रुपये। जनता को सेवक की तरह जनता में काम करे और हमारा पुत्र की तरह हमारे लिए कमाए। जब आपको पता है हमें ऐसा चाहिए, आप या तो टेस्ट लो, इंटरव्यू लो, रिटन में लो, लिखित में लो, मौखिक लो, या फिर कागज के आधार पर जो अधिक से अधिक योग्यता रखता हो, शिक्षा स्तर में, बौद्धिक स्तर में, शारीरिक स्तर में, आप उसी को ऐसी जिम्मेदारी दें। आपने क्या काम किया? सरकार ने केवल 10वीं 12वीं पढ़े बच्चे फटाफट अपने कागज जमा करो और जेलों भर्ती हो गए तुम। जिनके मुलायम सिंह प्रशासन में या अन्य किसी कारण से ज्यादा नंबर हो खाली मार्कशीट में, अंक पत्र में, बाकी हमें कोई लेने देना नहीं है, केवल 10-12 पढ़ा हो, हम तो उसी को ये सेवा दे रहे हैं। अब आप बताइए, आपके घर में 4 बच्चे हैं, तो क्या आप बताइए 5वीं पास बच्चा है, उसके 5वीं क्लास में 90% नंबर हैं, और एक आपका ही बेटा पोस्ट ग्रेजुएट है उसी घर में, और वो जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है, बल्कि आप उसको ये जिम्मेदारी नहीं दे रहे पोस्ट ग्रेजुएट को, आप एक 5वीं क्लास को ये जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो क्या वो अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ इस काम को कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो जानता ही नहीं है, वो LKG का विद्यार्थी है उस विषय में। तो आपने आरक्षण दिया, रिजर्वेशन दिया कि हम खाली 10-12वीं क्लास को ही ये नौकरी देंगे, इस पोस्ट पर रखेंगे। तो आपके रिजर्वेशन का परिणाम एक छोटे स्तर से ये हो गया कि वो घूस लेना शुरू कर देगा। वो पे तो काम मांगो तो ना है, लगाओ करवा दूंगा और खाली काऊ पूछ के आऊंगो, काऊ कैसे करूंगो, खर्चा पानी आवा भाई बोतल सोतल कर, तेरे काम है जाए। तो इससे 2 चीजों का नुकसान हो रहा है, एक तो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, दूसरा सही समय पर सरकार का काम नहीं हो पा रहा है, उचित सुविधाएं मूलभूत लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, जो मूलभूत सुविधाएं। इसीलिए बेरोजगारी में छोटी हो, रोजगार छोटा हो या बड़ा हो, सरकार जनता से ज्यादा सरकार दोषी होती है उस समय अंतराल की। ठीक, मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी सरकार पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, जो मेरी मानसिक स्थिति है मैं उस हिसाब से अपनी मतगणना से आपको बता रहा हूं। मैंने ये न पढ़ा है न मैंने सुना है। कोई व्यक्ति इस पर टिप्पणी करने के लिए तैयार हो तो व्यक्ति विशेष पर्सनली हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करता हूं, मैं वार्तालाप करने के लिए प्रीतिपूर्वक तैयार हूं। ठीक, अब बच्चों के सामने ये समस्या है, तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं यार पढ़ के क्या करेंगे, 10-12 पढ़ लिए इतनी बहुत है, इसी में नौकरी मिलेगी तो मिल जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं, सरकार नाज तो दे ही देती है, रोटी तो मिल जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को निष्ठुर बना रहे हैं, कर्महीन बना रहे हैं, इसमें सरकार दोषी है। ठीक इसी प्रकार हम दिन प्रतिदिन हर पंचवर्षीय में आरक्षण को, रिजर्वेशन को बढ़ाते चले जा रहे हैं, अपने देश को गर्त में ले जा रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने की खातिर। भाड़ में जाओ जनता, अपना काम बनता, आज के नेताओं की ये डेफिनेशन है। केवल हमारी केवल कुर्सी बची रहे,
बाकी देश का कुछ हो, प्रजा का कुछ हो, हमें किससे कोई मतलब नहीं है। कुर्सी बची रहेगी तो हम बचे रहेंगे, हमारा नाम बचा रहेगा, हमारे घर में पूंजी आती रहेगी। यही उद्देश्य है। तो मेरा सरकार से निवेदन है, इस रिजर्वेशन को, बेरोजगारी को तत्काल बंद करने का कष्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार। हेमराज भारती। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार। हेमराज भारती।